बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन कुछ पार्ट्स करवाऊंगा और आपने मेथड को जो है वो फॉलो करना है। मेथड्स को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सलूशन मालूम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 दिया है उसने 3y² इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और पहला जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने यही चीज सीखी थी कि किस तरह से आप जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आते हैं। तो ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। थ्री वाई स्क्र इक्वल वाई इंटू वाई माइनस 5 है। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा y के साथ वाई स्क्र माइनस वाई 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y। इन दोनों को मैं इस साइड पे अगर ले आऊं तो ये आ जाएगा 3y²। ये प्लस y है, इधर आके माइनस y² आ जाएगा, और माइनस 5y इधर आके प्लस 5y इक्वल 0। यहां से 3y² माइनस y² 2y² प्लस 5y इक्वल 0 है। तो यहां से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, यहां पे आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल 0। तो यहां से y इक्वल 0 यानी ये पार्ट, ये भी फैक्टर 0 की इक्वल रखना है आपने। और उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो 2y प्लस 5 है, ये भी 0 की इक्वल होगा। यहां से y की वैल्यू 0 आ गई और यहां से 2y इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा और y की वैल्यू माइनस 5/2। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज y की हमने मालूम कर लेनी है। इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन सेट, हम इसको लिखेंगे 0 और माइनस 5/2। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जी 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x²। तो हम पहले इन दोनों टर्म्स को उस साइड पे अगर ले जाएं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये माइनस 32x है, इसको जब आप इक्वेशन इक्वल की उस साइड पे आप मूव करेंगे तो ये प्लस 32x, ये प्लस 4 है, उधर जाके ये माइनस 4 होगा, इक्वल 0 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज किस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आपको यानी ये जो नंबर है इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, इसके दो हिस्से ऐसे आपने बनाने हैं कि जिनको प्लस करें तो 32x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें उन दोनों पार्ट्स को तो हमारे पास इसका और इसका प्रोडक्ट आए, यानी 17 मल्टीप्लाई माइनस 4 68, यानी माइनस का 68 आना चाहिए। ठीक है, यानी सम 32 आए और प्रोडक्ट माइनस 68 आए। तो ऐसे कौन से पार्ट हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 68 हो और सम प्लस 32 हो? पहली टर्म आप एज इट इज लिखेंगे 17x²। उसके बाद ये देखें सम पॉजिटिव है, इसका मतलब, और प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसका एक पार्ट आपने नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, तब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन सम पॉजिटिव उसी सूरत में आ सकता है जब बड़ा जो पार्ट है
वो पॉजिटिव हो और छोटा नेगेटिव हो। तो इसके बाद हम जो है वो इसको चेक करते हैं। अब इसके दो पार्ट मेरे पास बनते हैं, प्लस 34x, ये x साथ आपने लिखना है, और माइनस 2x। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आना चाहिए -68 ही आएगा। ठीक है जी। और इन दोनों को जब आप सम करते हैं तो आपके पास प्लस का 32x आएगा। इसी तरह ये -4 यहाँ इक्वल 0। इन दो टर्म में से 17x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 माइनस यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन है 2 भी, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास x माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है। 2 2 4 इक्वल 0। अब यहाँ पे इस हिस्से में देखें तो x प्लस 2 और इस हिस्से में x प्लस 2 ये फिर कॉमन है, तो x प्लस 2 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 17x, और यहाँ इस हिस्से में रह जाएगा माइनस का 2 इक्वल 0। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने दोनों फैक्टर्स को x प्लस 2 ये भी 0 की इक्वल होगा, और यहाँ से 17x माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से इस 2 को साइड पे जब आप ले जाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 17x इज इक्वल टू प्लस 2, और x की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई, तो हम सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -2 और 2/17। उसके बाद ही पार्ट नंबर 4 है, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो पहले तो हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इसको लिखते हैं एक दफा ऐसे ही। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम 152 को इस साइड पे लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और ये इधर आके -152 इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अभी एक्स स्क्वायर पहली टर्म एज इट इज आएगी। अब ये वाली जो टर्म है इसको दो पार्ट्स में हमने तोड़ लेना है, और ये पार्ट कैसे होने चाहिए, अगर इनको दो पार्ट्स को जो हम बनाएंगे -11 के, उनका सम -11 की इक्वल होगा, और प्रोडक्ट 1 और -152 का जो प्रोडक्ट है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट है जो कि -152 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है -152 ही आएगा। तो माइनस का 11x है, इसको आपने ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट -152 आए, और उनको सम करें तो माइनस का 11x ही आना चाहिए। ठीक है, यानी प्रोडक्ट -152x स्क्वायर और सम -11x आए। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो 152 के मुख्तलिफ फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। 2 × 76 करें तब भी 152 आता है, 4 × 38 करें तब भी 152 आता है, और 8 × 19 करें तब भी 152 आता है। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे चाहिए -152, तो -152 अगर प्रोडक्ट -152 होना चाहिए दोनों नंबर्स का। ठीक है, आप इन दोनों का प्रोडक्ट अगर किसी एक नंबर के साथ आप माइनस का साइन लगाएंगे तो -152 आ जाएगा, लेकिन हमने दूसरी जो कंडीशन है वो सम वाली, यानी सम इक्वल टू -11x आना चाहिए। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना है, और इसके लिए
ना तो इनको हम प्लस करें और -11 आता है, ना ही इनका सम -11 आ सकता है। लेकिन ये जो इनका सम -11 आ सकता है अगर ये माइनस का 19 हो। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई -19 करेंगे तो -152 आएगा, और दोनों का सम करेंगे यानी 8 प्लस -19 करेंगे तो ये माइनस का 11 आएगा। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, यानी -11x को हम लिखते हैं +8x और -19x, -152 ऐसे ही आएगा इक्वल 0। अब यहां से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x प्लस 8, और यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, साथ 19 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे x रह जाएगा प्लस 8 इक्वल 0, क्योंकि 19 8 जार 152 होता है। अब यहाँ पे x प्लस 8 इधर भी है इधर भी है, तो x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x -19 इक्वल 0। तो अभी जो है वो x प्लस 8 इक्वल 0, यहाँ से x -19 इक्वल टू 0, तो इधर से वैल्यू आएगी -8, और यहाँ x -19 है, उधर जाके +19 हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इनको मिला के हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -8 और दूसरी वैल्यू है +19। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5 जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपने गौर से देखना है। अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनके जो डिनोमिनेटर हैं, एलसीएम जो आएगा इनका x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो इससे तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई x, या यहाँ पे 12x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 12x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 25/12 है, मल्टीप्लाई इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। अच्छा, अब x के साथ इधर x प्लस 1 के साथ, और यहाँ 12 के साथ कैंसिल हो जाता है। आपके पास रहेगा x प्लस 1 इंटू 12 एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ x इंटू 12x इक्वल 25x इंटू एक्स प्लस 1। ये x प्लस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 का स्केयर होगा, और इस स्केयर को जब आप खोलेंगे तो आएगा x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, और ये साथ 12 आ जाएगा, प्लस 12x स्केयर इक्वल 25x, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x स्केयर प्लस 25x मल्टीप्लाई 1 25x आ जाएगा। 12 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 12x स्केयर प्लस 12 2 जार 24x प्लस 12 1 जार 12 प्लस यहाँ 12x स्केयर इक्वल
25x स्क्वायर प्लस 25x, 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर ये हो जाएंगे 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। क्योंकि इधर 25x स्क्वायर है और यहाँ पे 24x स्क्वायर है तो ये ज्यादा है, ये कम है, हम काम को ज्यादा की तरफ ले जाते हैं। तो 25x स्क्वायर प्लस 25x, 24x स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये माइनस 24x स्क्वायर आएगा, प्लस 24x है ये भी उधर जाके माइनस 24x और प्लस 12 है ये भी उधर जाके माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस हो रहे हैं तो आपके पास 1x स्क्वायर रह जाएगा, 25x माइनस 24x है यहाँ पे भी प्लस 1x रह जाएगा और माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है जी। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है तो पहली टर्म एज इट इज आएगी। अब ये जो है इसकी दो हिस्से कौन से बनेंगे जिनका प्रोडक्ट इसकी और इसकी प्रोडक्ट की इक्वल आएगा जो कि माइनस 12x स्क्वायर है और सम जो है वो 1x आना चाहिए। तो हमारे पास ये प्लस 4x माइनस 3x यानी ये दो पार्ट इसके बनेंगे, माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करें तो क्योंकि 4x माइनस 3x है तो प्लस का 1x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4 इक्वल 0, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ दूसरी x फैक्टर जो है वो x माइनस 3 ऑल्सो इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस 3। इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका निकलेगा -4 और 3। ठीक है जी। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। टू बाई एक्स माइनस 9 इक्वल 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4। इसको भी आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब डिनोमिनेटर x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 है तो इनके प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। 2 बाई एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 1 बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहां से एक्स माइनस 9 के साथ एक्स माइनस 3 के साथ एक्स माइनस 4 यहाँ एक्स माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल यहाँ पे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 और माइनस
x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होके प्लस 12 इक्वल x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर x माइनस 4 के साथ माइनस 4x माइनस 9x के साथ माइनस 9x और माइनस 9 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 36 माइनस x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x फिर माइनस 9x और माइनस 9 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 27 आ जाए। ये 2 हमारे पास अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 9x माइनस के 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 9x माइनस 12x प्लस 27, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 2 12 24 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस 12x है तो प्लस 12x और ये प्लस 27 है तो माइनस 27 आ जाएगा। ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, माइनस 13x और प्लस 12x है तो माइनस का एक x रह जाएगा और 36 में से 27 माइनस करेंगे प्लस के 9 रह जाएंगे। इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड पे ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 ये माइनस एक्स है इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 9 है इधर आके माइनस 9 इक्वल टू 0। यह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1x है, 14 में से 1x आप निकाल देंगे तो माइनस के 13x रह जाएंगे, 24 में से 9 माइनस हो जाएंगे प्लस के 15 रह जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहां से 2x स्क्वायर भी हमने ऐसे लिखना है और ये जो 15 है इसको भी ऐसे लिखना है, लेकिन इसके दो हिस्से बनाने हैं। ठीक है जी, वो दो हिस्से कैसे बनाएंगे, वो दो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट की इक्वल हो, यानी 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 30 आए और सम माइनस 13 की इक्वल आना चाहिए। माइनस 10x और माइनस 3x ये दो पार्ट हैं, इन दोनों को सम करें तो माइनस का 13 आएगा और दोनों को प्रोडक्ट लें तो हमारे पास प्लस का 30 आ जाएगा और ये हमारी मतलूबा कंडीशन है। तो यहां से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, इधर आ जाएगा x माइनस 2 5 10 होता है, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x
क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया है तो अंदर इनके साइन चेंज करने हैं। -5 इक्वल 0। अब यहां से x - 5 अगेन कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, यहां रह जाएगा 2x - 3 इक्वल 0। x - 5 इक्वल 0 और दूसरा है 2x - 3 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू -5 उधर जाके +5 हो जाएगा और यहां से x की वैल्यू आएगी 2x, ये -3 उधर जाके +3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है जी। तो इस तरह सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा 5 and 3/2। ये थे आज की क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।